वीडियो को सबसे पहले जो है हमको यहाँ पे जो है पंजीकरण करना है, एनयू रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपका अगला स्टेप आएगा। अगला स्टेप आने के बाद जो है आपको जो है उसके बाद जो है आपको सबसे पहले जो है फर्स्ट नेम डाल देना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद जो है आप मार्कशीट के अनुसार जो है उसको डाल देना है। 10वीं के मार्कशीट के अनुसार आपको फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके बाद जो है आपको कंफर्म कैंडिडेट्स नेम है, यहाँ पे फुल नेम डाल देना है आपका। उसके बाद जो है आप मोबाइल नंबर जो है आप मोबाइल नंबर दीजिए। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर दीजिए। मोबाइल नंबर देने के बाद जो है आप ईमेल आईडी को डाल दीजिए। ईमेल आईडी को डालने के बाद जो है आप एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल डालने के बाद जो है आप एक कैप्चर कोड दीजिए। कैप्चर कोड को डालने के बाद जो है आप यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है आप अगला स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो है आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे जो है पोस्ट, कौन सा पोस्ट है, पोस्ट पे आपको उसको यहाँ पे डाल देना है। पोस्ट को डालने के बाद जो है आप यहाँ पे जो है सब्जेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है देना है कि आपके पास कैप्टन 10 DRCT एडवर्टाइज के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ यस कर देना है। यस करने के बाद जो है आप उसके बाद कैंडिडेट ऑफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको डाल देना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे वर्ग है, कैटेगरी यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप व्यक्तिगत से जो आप विकलांग है यहाँ पे हाँ यस है तो यस कीजिए, या तो नहीं कीजिए। यहाँ पे जो है नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आपको यहाँ पे यस है तो यस डाल दीजिए। यस है, यस कर दीजिए। यस करने के बाद जो है अगला स्टेप जो है आपका भूतपूर्व सैनिक हैं, इसको जो है आपको नो कर देना है। नो करने के बाद जो है आपको यहाँ पे डालना है जो आप कोई सर्विसमैन थे इसके पहले, जो आपको जो है नो कर देना है। नो करने के बाद जो है आपको यहाँ पे भी नो करना है। यहाँ पे भी नो करने के बाद जो है आपको यहाँ पे भी नो कर देना है। आपको नो करने के बाद जो है आपको क्या आप एक सरकारी सेवक हैं, यहाँ पे भी नो कर दीजिए। नो करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो कि पहचान प्रमाण पत्र, यहाँ पे जो है आपका जो भी है आधार कार्ड यहाँ पे जो है। उसके बाद जो है आपको यहाँ आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद जो है आप यहाँ पे देना है विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कोई मार्क जो है आपका शरीर में है उसको जो है डाल देना है। उसके बाद जो है शारीरिक माप, आप जो है हाइट, आपका हाइट कितना है यहाँ पे इसको डाल देना है हाइट। उसके बाद जो है आपका वेट कितना है, केजी कितना में है तो उसको जो है डाल देना है। डालने के बाद जो है आपका यहाँ पे परीक्षा सेंटर चॉइस करना है 3 गो। चॉइस करने के बाद जो है आप अगला इस पे जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है आप जेंडर पे जाएंगे। यहाँ पे जो है आप पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप उसके फादर नेम को डाल देना है। फादर नेम डालने के बाद जो है आप मदर नेम को डाल देना है। मदर नेम डालने के बाद जो है आप यहाँ पे जो है करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देना है। आपको सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपको पूरा का पूरा डाल देना है डाटा। इसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस डाल देना है। परमानेंट एड्रेस डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे डालना है जो मैं आधार वेबसाइट पर अपने विवरण के साथ अपने स्कोर और परीक्षा के रैंक को प्रकाशित करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है। यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद जो है आप अपना यहाँ पे जो है कैप्चर कोड डाल दीजिए। कैप्चर कोड डालने के बाद जो है आपको अगला स्टेप पे यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो है आप अगला स्टेप में बढ़ सकते हैं। अब जो है हम
क्वालिफिकेशन कोड डाल देना है। क्वालिफिकेशन कोड डालने के बाद जो है आप 10वीं का जो है रोल नंबर डालिए। रोल नंबर डालने के बाद जो है आप कौन से बोर्ड से हैं इस पे डालिए। डालने के बाद जो है आप जो है कुल प्राप्त अंक डालना है। उसके बाद जो है प्राप्त CGP यहाँ पे डाल देना है। अधिकतम अंक कितना है उस पर डाल देना है। कुल CGP कितना है, उसके बाद जो है प्राप्त अंक प्रतिशत पे डाल देना है, परसेंटेज पे डाल देना है। डालने के बाद जो है अब उसके बाद जो है आप ITI पे यहाँ पे जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पे रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद जो है आप बोर्ड का नाम डाल देना है। बोर्ड का नाम डालने के बाद जो है कितना ड्यूरेशन का था, ड्यूरेशन उसको डाल देना है। यहाँ पे जो है उत्तीर्ण की तिथि, डेट ऑफ पासिंग, डेट कब था, ईयर कब था, उसको डाल देना है। डालने के बाद आपको जो है यहाँ पे टोटल आपका मार्कशीट का नंबर जो है आपका कितना है उसको डाल देना है। डालने के बाद जो है आप NSE पे क्लिक करके जो है आप पे क्लिक करने के बाद जो है आप इसको भी जो है डाल सकते हैं। मार्कशीट पूरा का जो है पूरा इसमें भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद जो है आप जो है वेरिफिकेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर का जो है आपको यहाँ पे डाल देना है, जो आपका ये है। डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, स्थिति आपको जान लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे पर्सिंग या पास कर देना है। पास करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है नेम ऑफ द कोर्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है बोर्ड का नाम डाल देना है। बोर्ड का नाम डालने के बाद जो है आप यहाँ पे कब पास किए थे उसको डाल देना है। डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड देना है, कैप्चर कोड देना है। कैप्चर कोड डालने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अगला स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे जो है आपको पोस्टिंग लेना है। पोस्टिंग जो है नेम ऑफ द पोस्टिंग पे जो है क्लिक करना है। पोस्टिंग पे जो है आप यहाँ जितना भी जो है आपका स्टेट है पोस्टिंग के लिए आपको जो है टोटल सारा सिलेक्ट कर देना है। सारा सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे कैप्चर कोड सेलेक्ट कर लेना है। कैप्चर कोड सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो है आपको फ़ोटो लेना है। फ़ोटो जो आपको 15 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो है सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर जो है 15 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो है 10th का जो है मार्कशीट को अपलोड कर देना है। उसको भी जो है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो ITI मार्कशीट जो है आपको 50 से 100 KB के बीच को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो है आपको कैप्चर कोड को डाल देना है। कैप्चर कोड डालने के बाद जो है आप सेव नेक्स्ट पे जाना है। सेव नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आप इस तरह से जो आपका है एप्लीकेंट आ गया, एप्लीकेशन आ गया। इस तरह के आपको यहाँ जो है यस कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो आपको इस फॉर्म को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जो है आपको जो है यहाँ स्वीकार करना है। स्वीकार करने के बाद जो है आप यहाँ पे कैप्चर कोड डाल दीजिएगा। कैप्चर कोड डालने के बाद जो है आपको डालने के बाद यहाँ पे भी यस कर देना है, सिग्नेचर वेरीफाइड। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद जो है आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू आर वांट टू सबमिट, यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है आपका पेमेंट के लिए जो आएगा, आपको जो है यहाँ से जो है आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट जो है आपका नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI से भी जो है पेमेंट आपका हो सकता है। आपको इस जो है पूरा प्रोसेस कर लेना है। पूरा प्रोसेस करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा।